नाउ स्टार्ट योर क्लास चैप्टर सेकेंड जिसका नाम है लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। लैंड, सॉइल एंड वाटर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एज दे प्रोवाइड द बेस ऑन विच अदर रिसोर्सेज डेवलप। सभी जानते हैं कि लैंड, सॉइल और वाटर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन्हीं से ही अपन अदर जो रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट आता है आपका लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं ये अपन पढ़ेंगे। लैंड इज द मोस्ट बेसिक रिसोर्स बिकॉज वी लाइव ऑन इट। लैंड जो होता है वो बेसिक रिसोर्स है और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी पर अपन रहते हैं। Land support forest and pastures and provide the base for agriculture and various other human activities। ये हमको एक तो एग्रीकल्चर के लिए और दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए या अपन एक्टिविटीज़ करते हैं उसका ये बेस है। ठीक है। Depending on the characteristics of the land available for human use and the needs of the people, every country develop its own pattern of land use। ये डिपेंड करता है ह्यूमन पर कि उसको कितनी लैंड्स की ज़रूरत है और वो हर कंट्री में अलग अलग डेवलपमेंट्स होते रहते हैं और वो अपनी नीड्स के हिसाब से उसका यूज़ करता है। देखिए सेकंड आता है आपका सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे कि अपन ने लैंड रिसोर्स पढ़ा, उसमें लैंड्स के बारे में था। सॉइल रिसोर्सेज अपन सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल फॉर्म्स अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सभी जानते हैं कि सॉइल जो होती है वो अर्थ क्रस्ट की सबसे ऊपर की लेयर होती है, यानी पृथ्वी की सबसे ऊपर की लेयर सॉइल कहलाती है। इट इज मेड अप ऑफ लूज रॉक फ्रेगमेंट एंड ह्यूमस। ये किससे मिलकर बनी होती है? रॉक से और ह्यूमस से। मोस्ट फूड आइटम, सबसे ज़्यादा फूड आइटम लाइक राइस, व्हीट, पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट दे ग्रो ऑन सॉइल। सभी को पता है कि प्लांट कहाँ पर ग्रो होते हैं? सॉइल में। और उसी से अपन को क्या मिलता है? राइस, व्हीट, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सभी चीज़ें अपन को किससे मिलती हैं? फूड से ही तो मिलती हैं। सेकेंड आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन किस लेवल पर होता है तो ये देख लीजिए आप। फर्टाइल एलुवियल सॉइल विच आर रिच इन मिनरल कंटेंट, जिनमें जो फर्टाइल एलुवियल सॉइल होती है उसके वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? मिनरल कंटेंट्स होते हैं उनमें। ऑक्योर्स मोस्टली इन द विलेज ऑफ रिवर्स सच एज द यंगसे एंड द गंगा। ये कहाँ पर मिलते हैं अपन को? रिवर्स की वैलीज पर। ठीक है। फर्टाइल सॉइल रिच इन ह्यूमस आर फाउंड इन द टेम्परेट grassland of Europe, Asia and the America. Mountainous region usually have thin and poor soil. Hot deserts have dry soil। सभी को पता है कि जो गर्म रेगिस्तानी एरिया होते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ड्राई सॉइल मिलती है अपन को। That have very little humus, जिसमें कि ह्यूमस की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। While in cold deserts, जहाँ जो कि ठंडे रेगिस्तानी एरिया होते हैं, the top soil is permanently frozen। ऊपर की जो सॉइल होती है वो परमानेंट फ्रोजन होती है, यानी कि बिल्कुल जमी हुई होती है। मेकिंग इट अनफिट फॉर एग्रीकल्चर यूज, और जो कि एग्रीकल्चर यूज के लिए अनफिट है, यानी कि सही नहीं है। सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन से सॉइल है पाए जाते हैं तो ये बताया गया है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटरिटिक सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, सभी तरह के सॉइल यहाँ पर मिलते हैं। अब है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं? जहाँ से कि अपन को पानी मिलता है, वो सारे वाटर रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स कहलाता है। इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। सभी को पता है कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। ये लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल यानी कि इम्पोर्टेंट या जरूरी है।
Water on Earth exists mainly in three forms: water vapor in the atmosphere, water in the ocean, river and lakes, and ice in the glaciers and polar ice caps। यानी कि वाटर अपन को जो अर्थ पर मिलता है वो थ्री फॉर्म्स में मिलता है, एक तो सॉलिड, एक लिक्विड एंड एक गैसियस। सॉलिड यानी कि आइस की फॉर्म में, लिक्विड यानी वाटर जो होता ही है, एंड गैसियस फॉर्म यानी वाटर वेपर। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्विंग लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। लैंड, सॉइल और वाटर रिसोर्सेज, इनको किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, यानी कि सुरक्षित रखा जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। लैंड, सॉइल एंड वाटर आर प्रेशियस गिफ्ट ऑफ नेचर। ये तीनों ही नेचर की तरफ से प्रेशियस गिफ्ट है, यानी बहुत ही कीमती तोहफा है। केयरलेस यूज हैज however depleted and polluted these resources considerably. It has thus become essential to conserve them. इनको कंजर्व करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। कंजर्वेशन, as you know, is the use of resource in such a way that the maximum benefit can be obtained from it without changing or destroying it. इसको बिना बदले और बिना ख़त्म किए इसकी जितने भी जो बेनिफिट है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें, इसके लिए हमको कंजर्व करने की उसको ज़रूरत है। देखिए लैंड्स को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है। द टोटल क्वांटिटी ऑफ लैंड ऑन अर्थ इज लिमिटेड एंड कैन नॉट बी इंक्रीज टू मीट द नीड्स ऑफ अवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो भी लैंड्स की क्वांटिटी है वो फिक्स है, उसको अपन जितनी भी अर्थ पर है सिर्फ वो ही है, उसको अपन अपनी आवश्यकता के अनुसार बढ़ा नहीं सकते कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अपन उसको अपने हिसाब से बढ़ा नहीं सकते, वो लिमिट है उसकी एक। Moreover, usable land may become unfit for use due to pollution caused by the unscientific disposal of waste and bait farming practices that cause soil erosion and loss of soil fertility. Hence, the conservation of land involves planned and judicious use of the available land. Soil conservation taking steps to bring cultivable wasteland into use. लैंड्स को इस तरीके से यूज़ करना है कि उसमें पॉल्यूशन ना हो, क्योंकि पॉल्यूशन होगा तो उससे इफेक्टिव ह्यूमन भी होता है और उसी से इफेक्टिव एग्रीकल्चर भी होता है। क्योंकि जब लैंड पॉल्यूशन होगा तो सॉइल भी पॉल्यूट होगी, और जब वो सॉइल पॉल्यूट होगी तो एग्रीकल्चर तो किया ही नहीं जा सकता, उस पर प्लांट ग्रो नहीं हो पाएंगे ना। तो लैंड को साफ सुथरा और कंजर्व करना जरूरी है। सेकेंड है सॉइल। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज वेरी स्लो, देयरफॉर ऑल पॉसिबल मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड टू मेंटेन इट्स फर्टिलिटी। Afforestation or the planting of large areas with trees is very effective in checking soil erosion। यानी कि अगर अपन सॉइल को फ्री छोड़ देंगे तो उसमें सॉइल इरोजन हो रहा है नहीं हो रहा है अपन को पता नहीं चलेगा। सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें एफोरेस्टेशन या प्लांटिंग की जाती है, यानी कि पौधे लगाए जाते हैं और ट्रीज भी लगाई जाती हैं। It is steeply sloping terracing or the system of cutting steps into slopes help control soil erosion on gentler slopes. Contour plugging along horizontal line of equal elevation checks erosion. Earthen embankments are bunts reduce erosion by checking the flow of water. Soil erosion often curves out deep channels called gullies, which cannot be smoothed out by plugging. This makes land unfit for cultivation. अब आता है सेकेंड वाटर। वाटर को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, तो ह्यूमन्स नाउ यूज अबाउट 45 times as much water they did 3 centuries ago. Both surface water and ground water are getting depleted before we are using up water faster than natural can replace it.
This problem can be partly solved by checking the wastage of water, reusing waste water if possible, storing water for the dry season, harvesting rainwater and diverting surplus water for surface water होगा ये surface water form wet region to dry region. पॉल्यूशन वाटर को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, तो उसकी भी अलग अलग प्रोसेस होती है जिनमें कि वाटर को अपन कंजर्व कर सकते हैं। वाटर को कंजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी भी अर्थ पर एक फिक्स क्वांटिटी यहाँ पर है। वाटर को अगर अपन ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसको सेव नहीं कर पाएंगे अपन, ठीक है। पॉल्यूशन अब आता है पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज हार्मफुल फॉर मैन एंड अदर ऑर्गेनिज्म। पॉल्यूशन किसी भी टाइप का हो, सभी टाइप का पॉल्यूशन हार्मफुल होता है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन मैन और अदर ऑर्गेनिज्म दोनों के लिए हार्मफुल है। डोमेस्टिक वेस्ट, अनट्रीटेड सेवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूडिंग हार्मफुल कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स सच एज लेड पॉल्यूट वाटर। ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जैसे कि घर से जो निकली हुई जो भी वेस्ट पदार्थ होते हैं वो हुए। अनट्रीटेड सेवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो इंक्लूडिंग हार्मफुल कंपाउंड्स ऑफ मेटल, इसमें हार्मफुल कंपाउंड्स मिक्स हो जाते हैं जैसे कि लेड और वाटर को क्या करते हैं सब मिलकर पॉल्यूट करते हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं और इनको किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है और इनको कंजर्व करना क्यों जरूरी है। इस चैप्टर की PDF के थ्रू आप तक क्वेश्चन आंसर पहुंच जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस तो मैंने नोट्स के थ्रू भेज रही हूँ और कुछ क्वेश्चंस जो है वो हेडिंग नंबर प्लस क्वेश्चन नंबर दोनों का क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर दिया है और बाकी वो बुक में टिक किए हुए हैं उसके आंसर कि कहाँ पर है, तो वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तब तक सेकंड एंड लास्ट सेकंड हेडिंग है आपकी ई हेडिंग है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मल्टीपर्पज रिवर वेलर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कॉपी में तो नोट डाउन किया हुआ है, प्लस इसका जो आंसर है वो बुक में किस पेज नंबर पर है वो सामने शो कर दिया है, ठीक है। तो बुक में आपको टिक मार्क मिल जाएंगे तो आप इजीली नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।